सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र का अंधेरा इस दीपावली से दूर होगा और नई खुशियां लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं सचिवालय सेवा संघ के महासचिव प्रशांत कुमार जी। आइए जानते हैं, विभिन्न विषयों पर उनसे बातचीत करेंगे। अपना सर परिचय बताइएगा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामना। मैं बिहार सचिवालय सेवा संघ का महासचिव हूं। आप लोगों की बहुप्रतीक्षित यानी कि बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा में थे, मांग पद नाम परिवर्तन मांग को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि हम लोगों की सेवा की बहुत दिनों से ये मांग थी कि मूल कोटि का पद जिसे सहायक नाम से जाना जाता था वो केंद्र और अन्य राज्यों की तरह परिवर्तित कर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाए। कतिपय कारणों से इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने इस विषय से उन्हें अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहज ही इस विषय पर अपनी सहमति दी और बहुत कम दिनों के अंदर इस पर अंतिम निर्णय हो गया। विधानसभा विधान परिषद से भी एक्ट में संशोधन की कार्रवाई हो चुकी है, पूर्ण हो गई है। तो एक औपचारिकता है, उससे संबंधित आदेश भी शीघ्र ही निर्गत हो जाएगा। इससे सचिवालय सेवा के परिवार के सभी सदस्यों में एक बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल है। दीपावली सभी के लिए बेहतर हुई है कि अब सचिवालय सेवा के सभी लोग पदाधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि सचिवालय सेवा में काम करने वाले सभी लोग सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के मुख्य अंग हैं, किंतु केवल पदनाम सहायक होने से ये भ्रांतियां रहती थी कि ये क्लर्कियल टाइप का काम है, जबकि सहायक का मतलब ही है टू असिस्ट द गवर्नमेंट, सरकार को सहयोग करना। तो ये किसी भी तरीके से लिपकिए काम नहीं था, लेकिन राज्य के अन्य जिलों में या जो सेवा से बाहर के लोग हैं उनको ये भ्रांतियां रहती थी कि सहायक संभवतः लिपिक की तरह ही है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बदलकर पदाधिकारी की संज्ञा दे दी है और इससे सेवा का बड़ा गौरव बढ़ा है। काफी लंबे समय से प्रोन्नति बंद थी, जो पुनः आरंभ हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ बिंदुओं पर विचाराधीन है। तो पूर्णतः प्रोन्नति की कार्रवाई राज्य सरकार अभी नहीं कर सकती है, किंतु सभी सेवाओं में जो उच्चतर पद थे जो बहुत दिनों से रिक्त थे, उससे सरकार के कार्यों में भी कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही थी और अन्य राज्य सेवाओं ने भी ये इस विषय को सरकार के समक्ष रखा था। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी सेवाओं के उच्चतर पदों को प्रभार के रूप में आर्थिक लाभ सहित भरा है और हम सब अब दुगने उत्साह से सरकार की योजनाओं के लिए काम करेंगे। ये पहली बार है कि सचिवालय सेवा में इतनी बड़ी संख्या में संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव बनाए गए हैं। तो सभी विभागों में अब सचिवालय सेवा के पदाधिकारी उच्च स्तर पर दिखेंगे और सेवा की महत्ता भी बढ़ेगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम में जाने वाले 20% पद रिक्त हैं, उन पदों पर भी प्रोन्नति की मांग की जा रही है, इसकी क्या कहना है? ये 20% की मांग जो है, देखिए 20% की मांग, मैं एक बात स्पष्ट करूं कि एक्ट में जो ये थोड़ा लंबा विषय है, एक्ट में
20% प्रशाखा पदाधिकारियों के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान है। आप उसको प्रोन्नति कहें, नियुक्ति कहें, उस विषय, ये तकनीकी विषय है, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। किंतु किसी भी अन्य राज्य सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था एक्ट में हुई, एक बार ही अब तक परीक्षा आयोजित हो पाई और उससे संबंधित कई मामले विभिन्न न्यायालयों में हैं। दूसरी परीक्षा हो नहीं पाई। ये रिक्तियां वर्षवार होती हैं, तो उस परीक्षा के लिए योग्यता अर्हता भी एक बड़ा विषय रहता है। फिर उस परीक्षा से जो चयनित होके आएंगे, अगर वो नियुक्ति की बात होगी तो नियुक्ति का आरक्षण उसमें होना चाहिए, प्रोन्नति की बात होगी तो प्रोन्नति का आरक्षण होना चाहिए। क्या एक फीडर कैडर के रूप में ये बनता? तो इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता और इस पर विस्तार से कुछ कहना अभी की परिस्थिति में उचित नहीं है। लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से ये समझता हूं कि ये जो परीक्षा का प्रावधान है इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और चूंकि इतने वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही है और उसमें कई तकनीकी समस्या भी है, मैंने सरकार में वरीय पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा भी की है और मैं तो ये चाहता हूं और इस दिशा में अपने स्तर से प्रयास भी करूंगा कि एक्ट में जो ये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रावधान है उसको समाप्त करते हुए उन पदों को भी नियमित प्रोन्नति के पदों में समाहित किया जाए। बिहार सचिवालय सेवा में उच्च पदों की संख्या काफी कम है, उस पर क्या कहना होगा? हाँ, ये बात सही है। बिहार और झारखंड का बंटवारा 2:1 के रेशियो में हुआ, वहां भी संयुक्त सचिव के पदों की संख्या बिहार से ज्यादा है। यह भी तब है जबकि अभी 4-5 वर्ष पहले सेवा का पुनर्गठन हुआ तो पदों की इतनी संख्या हुई, वरना तो इसके पहले पदों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन मैंने सरकार के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष इस विषय को रखा है और मैं शीघ्र ही इस विषय पर सरकार को अनुरोध भी प्रेषित कर रहा हूं। मेरी योजना भी है उच्च स्तर पर इस पर बिंदुवार चर्चा करने की। आप पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में देखें, वहां विशेष सचिव, अपर सचिव के पद तक हैं। बिहार में संयुक्त सचिव के ऊपर के कोई पद नहीं है। दूसरी बात है, इन पदों की संख्या भी विभाग के अनुपात में बहुत कम है। तो सचिवालय सेवा के लोग जो सरकार के कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मेरे विचार से संयुक्त सचिव के पदों की संख्या 100 से कम तो नहीं ही होनी चाहिए और विशेष सचिव, अपर सचिव और उसी अनुपात में उप सचिव, अवर सचिव के पदों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में संयुक्त सचिव के समकक्ष पद के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के रूप में भी पदस्थापित होते हैं। तो आप तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो 33% इस कैडर से लोग प्रशासनिक सेवा में ही समाहित कर लिए जाते हैं। अन्य राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उन सब का अध्ययन मैंने इस विषय पर एक समिति का गठन किया था और उस समिति के सदस्यों ने इस पर गहरा अध्ययन किया है और उन अभिलेखों के साथ मैं शीघ्र ही सरकार के उच्च स्तर पर मिलने की योजना रखता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी आपने अभिनंदन समारोह पे आमंत्रित किया था, उस पे आप क्या कर रहे हैं? वो कार्यक्रम अभी भी है और एक सचिवालय संवाद त्रैमासिक पत्रिका हम लोगों ने शुरू की थी सितंबर माह में। हमारी यही योजना थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह भी किया जाए और उसी कार्यक्रम में उस पत्रिका का लोकार्पण भी हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तताएं थी, तो उनका बड़ा आभार है कि उन्होंने उस पत्रिका को स्वीकारा अपने सरकारी आवास पर, लेकिन अन्य व्यस्तताओं के कारण समय नहीं मिल पाया। अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी सत्र चल रहा था, फिर दीपावली और छठ की छुट्टियां हैं। दिसंबर माह में मेरी योजना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की सेवा के लिए जो इतना बड़ा कार्य किया है, हम सभी अभिभूत हैं और
सेवा का प्रत्येक सदस्य उन्हें अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए लालायित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर माह में किसी अवकाश के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे समय मिलेगा और एक बड़ा आयोजन उनके सम्मान में हम लोग करेंगे। चलते चलते अंत में एक सवाल, सेवा के सदस्यों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सेवा एक परिवार है और परिवार के सदस्यों में जितना अधिक भाईचारा प्रेम रहता है, परिवार में उतनी ही अधिक मजबूती रहती है। मैंने कई बार अपने साथ के सदस्यों को कहा है कि उन विषयों को मैं अभी नहीं रखूंगा, लेकिन जो अलग अलग ग्रुपों में हम लोग विभक्त होते हैं वो उसके लिए अन्य कई जगह वो हों, लेकिन सचिवालय सेवा में आने के बाद ही एक दूसरे से हम लोगों की पहचान हुई है और जान पहचान का आधार भी यही सेवा ही है। तो सेवा में आप केवल सचिवालय सदस्य के रूप में अपने आप को देखें और इससे इतर किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप अपने आप को देखते हैं या देखने की बात सोचते हैं, किसी दूसरे से इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो आपकी सेवा की एकजुटता ही कमजोर होती है और सरकार के समक्ष हम लोगों की जो मांग है वो मांग भी कमजोर होती है। पदनाम जैसे मांग में जिसमें कोई आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं था, इसे पूरा होने में इतने वर्ष लगे। इन कार्यों की समीक्षा हम सभी को भी करनी चाहिए और दीपावली में सभी दिया जलाएं, छत पर रखकर एक दिए से आकाश के अंधेरे को भी दूर किया जा सकता है। तो एक छोटे दिए से भी आप रोशनी ला सकते हैं। ये सदस्य जितने भी हैं उनकी छोटी भूमिका है, बड़ी भूमिका है, सब का सहयोग और सबकी भूमिका से ही सफलता संभव है। इसमें किसका क्या योगदान है, किसका नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। दिए का निर्माण कोई करता है, दिया लाता कोई है, दिया रखता कोई है और दिए में घी कोई डालता है, बत्ती कोई लगाता है, उसको जलाता कोई है। लेकिन जब रोशनी होती है तो वो रोशनी सभी को मिलती है। लेकिन रोशनी मिलने के पहले की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगर सब एकजुट रहते हैं तो दिया जलेगा और आकाश भी रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।